एब्सेंट होना कंपलसरी होता है, यानी यहाँ पर जो सिमेट्री एलिमेंट होते हैं वो एब्सेंट रहने चाहिए। अब सर ये सिमेट्री एलिमेंट क्या होता है, इस बात को भी समझते हैं। देखना यही आपके पास समझने का अगला टॉपिक बनेगा। देखना बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास ये दिया हुआ है क्या, कि मैंने ये कहा कि यहाँ सिमेट्री एलिमेंट मेनली अपने पास तीन तरीके से होते हैं। सममिति के तत्व, हिंदी में बोलते हैं इसको सममिति के तत्व, इसको किरेल यौगिक, नॉन सुपरइम्पोजेबल ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब होता है प्रकाशिक सक्रिय। ठीक है बेटा, तो यहाँ सममिति के तत्व होना, सममिति के तत्व आपके पास तीन है। पहले नंबर पे आता है आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री को हिंदी में बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, सममिति तल। ठीक है, दूसरा है अपने पास सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको बोलते हैं अपन सममिति का केंद्र। और तीसरा आता है अपने पास सममिति का केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री। उसके बाद जो अगला आता है वो क्या कहलाता है अपने पास, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममिति की अक्ष। अच्छे से समझना है सारी की सारी बातों को, अपन क्या कहते जा रहे हैं, ठीक ना। तो ये सारे के सारे तत्व आपके पास उपस्थित होना जरूरी होता है, इस बात को लिख लेना फटाफट। अगली जो बात आती है वो आती है अपने लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी के बाद। यहाँ एक बात आई कायरल मॉलिक्यूल की। तो कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखना बेटा, कायरल मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, किरेल मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, तो कायरल मॉलिक्यूल की जो अपन समझते हैं, तो कायरल मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, देखना बहुत अच्छे से समझना इस कंसेप्ट को, एक एक डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझने की है। कायरल मॉलिक्यूल हिंदी में बोलते हैं इसको किरेल अणु, क्या बोलते हैं इसको, किरेल अणु। देखना भाई किरेल अणु क्या होता है, देख किरेल अणु के लिए पहली बात तो ये है कि ऐसा कभी भी कोई जरूरी नहीं है कि किरेल अणु के लिए किरेल कार्बन का होना अनिवार्य हो, कतई जरूरी नहीं होता। किरेल कार्बन किरेल अणु में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, किरेल अणु में किरेल कार्बन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कैसे, देखना बेटा, किरेल अणु के लिए किरेल कार्बन का होना जरूरी हो सकता है। तो किरेल कार्बन के लिए मतलब क्या होता है, अपन किरेल अणु किसको बोल रहे हैं, किरेल अणु को अपन इनको बोल रहे हैं कि द मॉलिक्यूल विच डू नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, जिसके पास कोई भी सममिति का तत्व उपस्थित नहीं होता। ठीक है, और एंड दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन दियर मिरर इमेज, और उनके एक दूसरे की जो मिरर इमेज होती है वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो सकती। तो अपने पास क्या बन जाएंगे, कायरल अणु हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, दो कंडीशन दी इसके लिए, क्या, कायरल मॉलिक्यूल के लिए जो कंडीशन है वो आपके पास क्या है, कंडीशन है वो क्या आपके पास, एब्सेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, यानी ये कहूंगा मैं कि सममिति के तत्व की अनुपस्थिति, सममिति का तत्व अनुपस्थित होता है, क्या होता है, सममिति का तत्व, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए, यानी मैंने कहा नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। ये बात आपकी खत्म हो जाती है। ये ध्यान रखना कि किरेल अणु के लिए किरेल कार्बन की अनिवार्यता नहीं है। बोल सर इसको एक बार समझाओ, इसके एग्जांपल क्या है, कैसे इनको बोलते हैं कि कायरल अणु हो सकता है, नहीं हो सकता। तो कायरल अणु होने के लिए या ना होने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल से खत्म कर दूंगा, इस बात को मैं समझ लेना। देखना बेटा, यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ, आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है COOH, और ये आपके पास HOH
और नीचे आपके पास C डबल है। इस मॉलिक्यूल में एक किरैल कार्बन ये है, एक किरैल कार्बन ये। किरैल कार्बन क्या होता है? जिसकी चारों के चारों संयोजकताएं अलग अलग हो। द मॉलिक्यूल द कार्बन विच हैव डिफरेंट क्या उसका नाम, वैलेंसी, द ऑल वैलेंसी आर डिफरेंट, द कार्बन विच हैव 4 वैलेंसी डिफरेंट और कॉल्ड कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल कार्बन, ये आपके पास एक कार्बन है, इसके पास एक वैलेंसी ये अलग है, ये वैलेंसी अलग है, ये वैलेंसी अलग है और इधर वाली वैलेंसी अलग है, किरैल कार्बन कहलाएगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ किरैल कार्बन है, दो किरैल कार्बन है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में से एक प्लेन निकाला जा सकता है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और प्लेन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं इसको, ये भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होने के लिए, यानी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कुछ भी प्रेजेंट होता है तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? एकायरल। तो किरैल कार्बन होते हुए भी मॉलिक्यूल कैसा हो गया? एकायरल। दूसरा ये लिख लो है COOH, एक लेके आ गया H, एक OH, SH, H और ये आपके पास कौन बन गया नीचे की तरफ? COOH। हालांकि इस मॉलिक्यूल में कार्बन प्रेजेंट है, किरैल कार्बन है, उसके साथ किरैल कार्बन के साथ इस मॉलिक्यूल में किसी भी तरीके की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो ये कैसा मॉलिक्यूल बन जाएगा? कायरल मॉलिक्यूल बन जाएगा। और इसको बहुत अच्छे तरीके से जब आपकी समझ में आ जाएंगे तो अपन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को डिस्कस करेंगे। तो अगला जो टॉपिक आने वाला है वो आपके पास होगा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। ओके।